सेक्स एजुकेशन है वो मोस्टली पॉर्न से आ रहा है, तो क्या ये कंफ्यूज कर रहा है या क्लैरिटी दे रहा है? सुसाइड और डाइवोर्स से बेहतर है कि हम बात कर लें, डॉक्टर के पास जाएं। 3.2% इंडियन विमेन का यूट्रस ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो ये इतने यूट्रस रिमूवल के केस क्यों बढ़ गए हैं? ये 2 कैंसर्स फीमेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर्स हैं। हर चौराहे पे एक दुकान लगी हुई है जो वहाँ पे बताया जाता है कि बचपन की गलतियाँ का इलाज किया जाता है। जब भी अगर कोई लड़का अपनी सेक्सुअल इलनेस के बारे में बात करता है तो उसे एक गलत निगाह से टेबू की तरह देखा जाता है, नपुंसकता का एक टैग लगा दिया जाता है। सिंपल पेरिनियल वॉशिंग आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ मस्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। कॉन्डम्स 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 कि हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में लेडी को ब्लीड हो रहा है तो दिस इज द फर्स्ट वार्निंग साइन किसी भी एबनॉर्मलिटी के लिए कि मास्टरबेशन एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो एज ए यूरोलॉजिस्ट आपका क्या कहना है? कि एचपीवी नाम का एक वायरस होता है जो कि इन्फेक्शन होने के कुछ समय के बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। मेल कॉन्डम्स इजीली अवेलेबल हैं, हर दुकान पे, हर मेडिकल शॉप पे सामने रखे जाते हैं। फीमेल कॉन्डम एक कोने में रखा जाता है। ब्रेस्ट की नॉर्मल फीलिंग जो होती है वो डो के जैसी होती है। जब हम रोटी बनाने के लिए जिस तरह से आटा फॉर्म करते हैं वैसी होती है। यदि उस आटे में गेहूं का ही कोई दाना पड़ जाए तो वो कितना हार्ड होता है। मैंने बचपन में मास्टरबेशन किया था तो अब मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है। कैंसर पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। वुमेन कॉन्डम्स के बारे में क्यों बात नहीं होती है? क्या इसे यूज करना डिफिकल्ट है? कि हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं अपने साइकिल्स रेगुलर करने के लिए कम से कम 6 महीने या साल भर या सालों साल भी लेते रहते हैं, और फिर बिना किसी साइड इफेक्ट के जब उनके प्रोलॉन्ग्ड साइड इफेक्ट सामने आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। जब बुखार आता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरे हड्डी में फ्रैक्चर होता है, मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता हूँ। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ। अगर मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो मैं यूरोलॉजिस्ट के पास, एंड्रोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकता?